जो 30 रुपये वाला दूध 60 रुपये हो गया, 60 रुपये वाला तेल 100 रुपये पहुँच गया, 400 वाला सिलेंडर 1200 पहुँच गया। देखिए व्यापारियों ने तो मैं आपको क्लियर कर दूं, व्यापारी पहले खा रहे थे 1 साल पहले सिर्फ कसम की बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अब वो हाथ रख के संकल्प ले रहे हैं बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम काले चोर को वोट देते मगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अमित शाह की नाक के नीचे आता है 2 करोड़ रुपये महीने की रिश्वत। वो कांग्रेस के टाइम में 100 रुपये महीना देते थे, आज भाई साहब 2000 रुपये हफ्ता देते हैं। कितने टैक्स भरेंगे? टैक्स भर भर के व्यापारी मर चुका। अगर ये कुछ हमारी प्रॉब्लम है सुन ले, मैं तो कहता हूँ भगवान करे ये 500 साल तक ना जाए सरकार। गरीबों की तो सुनो, आप गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। सारा रोजगार आप अडानी या बानी को दे देंगे। भाई साहब रेडी पटरी वाले तो बेंचो पुलिस वालों को पैसा दे के मर जाते हैं कर्जे में। आज हम दिल्ली में पहुंचे हैं और जनता से बात करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेके किस सरकार को चुनने जा रही है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? और आप? खुराना मेरा नाम है। देखिए हमारा सर किसी पार्टी से विरोध नहीं है, हमारी हर सरकारों से ना 4 मुद्दों पे लड़ाई रहती है। करप्शन सबसे ऊपर, बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा के ऊपर। आज हम लोग कोई भी सरकार है, मोदी जी बैठे अब 10 साल होने जा रहे हैं। अब आप ना बहुत सुविधा लाएंगे, 200 रुपये सिलेंडर भी सस्ता करेंगे, आप आटा भी शायद 10 रुपये किलो कर दे, पेट्रोल। यार क्या लॉजिकल बात कीजिए, अनपढ़ गवार भी समझ जाएगा। ये आपने 9 साल में तो 200 रुपये सिलेंडर सस्ता नहीं करा। अब इन्हें पता 24 के इलेक्शन आ रहे हैं, अब 200 की जगह ये मध्य प्रदेश में 500 रुपये का भी कर रहे हैं। इन्हें डर लग रहा है सरकार जाएगी। तो ये मेरे कहने का मतलब है। तो अगर इन्हें ये डर लग रहा है तो जनता किस सरकार को चुनेगी? क्या लगता है जनता किस पे विश्वास जताएगी? देखो विश्वास का मैं आपको ये तो शॉर्ट ही देता हूँ, आएगा तो मोदी। उसका कारण है मेरे पास, उसका कारण पता है क्या है? एक ना अंग्रेजों वाली बात आ गई याद, सोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर। आप समझे इसका बात क्या है? सोर्स भी आपके पास है, फोर्स भी आपकी है, मनी भी आपकी है, तो आपको हिला कौन सकता है? ये मेरे कहने का मतलब है। कहने का तो मतलब बिल्कुल साफ है, लेकिन लोग अगर आप कह रहे हैं कि अगर इस तरह के जो उपहार नहीं दिए जाएंगे लोगों को तो लोग वोट नहीं देंगे, तो लोग विश्वास कैसे जता देंगे दूसरी पार्टी पे? ये इंडिया भाई साहब, अभी आप फ्री का लंगर लगा दो, कुत्ते की तरह दौड़ देंगे। पुरानी बातें भूल जाएंगे। बात है वो याद ही नहीं करेंगे। यार बहन जो 30 रुपये वाला दूध 60 रुपये हो गया, 60 रुपये वाला तेल 100 रुपये पहुँच गया, 400 वाला सिलेंडर 1200 पहुँच गया। 2 करोड़ नौकरी रहनी थी, 1 करोड़ नौकरी चली, वो नहीं, उन्हें पता आज तो हमें फ्री मिल रहा है ना। फ्यूचर किसका है? फ्यूचर में कुछ मत सोचिए कि आपके साथ आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर है। ये मेरे कहने का मतलब। अर्थव्यवस्था भी सर हमारी टॉप मोस्ट अर्थव्यवस्थाओं में आ गई है और विकसित देश होने की तरफ जा रहा है। बता भी दिया कि 2027 तक जो है 2047 तक देश विकसित हो जाएगा, तो उसको लेके क्या कहना है? क्या विकास नहीं हुआ है देश का? देखो विकास तो हमने ये चीज़ें तो देखो हर सरकारें आती है, अगर वो विकास नहीं करेगी तो जनता को जवाब देना पड़ी भर जाए। भाई साहब हम ना एक व्यापार से आते हैं, हम लोग व्यापार करते हैं। भाई साहब व्यापारी कितना आत्महत्या कर रहा है यार, आप लोगों के कर्जे माफ़ कर रहे, बड़े बड़े कर्जदारों के एक व्यापारी के ऊपर 5 लाख का कर्जा होता है, वो बेचारा आत्महत्या करने पे मजबूर होता है। तो सरकारें हमारी तरफ क्यों नहीं? व्यापारी भाई साहब टैक्स देता है, जीएसटी भरता है, इतना टैक्स देता है। अब तो और टैक्स चालू हो गया, हम दिल्ली पुलिस को भी टैक्स देते हैं। वो तो कहते हैं हमें ये काम करने के लिए नहीं रखा, हमें हफ्ता इकट्ठा करने के लिए रखा हुआ। हमें शर्म आती है भाई साहब। ये मेरे कहने का मतलब है। क्या लगता है कि दूसरी सरकार, अभी आप एक चीज़ तो मानते होंगे कि जनसंख्या भारत टॉप मोस्ट पे हो गया है, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, क्या सभी लोगों तक वो सुविधाएं पहुंच सकती हैं? अगर कंपैरिजन करें हम दूसरी सरकार का कि उन्होंने घोटाले ज़्यादा किए थे, तो उसकी कंपैरिजन में तो लोग मोदी को चुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। मैं ऐसा कहता हूँ, अब जनसंख्या है, आप कहते हो रोजगार नहीं है, मैं कहता हूँ रोजगार है। 3200 आदमी हम बेरोजगार है, पटरी वाले। हम कहते हैं मोदी जी हमें दुकानें दे दो, हम आपको किराया दे रहे हैं, लाइट का बिल दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। वहाँ का जो MP जो होता है कहता है खुराना साहब पागल हो गया, 24 करोड़ रुपए साल की रिश्वत आती है, तुम्हें दुकानें बना के दे दे, बेवकूफ़ है। अमित शाह की नाक के नीचे आता है 2 करोड़ रुपए महीने की रिश्वत। ओ माय गॉड, हम इस इंडिया इस भारत में रह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। भाई साहब 25% पैसा करप्शन जो यहाँ जाता है, ये महंगाई ना एक दिन में गवर्नमेंट कम कर सकती है। 20 रुपये लीटर दूध कर सकती है, 400 रुपये का सिलेंडर कम कर सकती है, सब इनको पता है। मगर इनकी नाक के नीचे करप्शन होता है। वो कहते हैं भाई साहब रिश्वत नहीं आएगी,
हम इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे, इतना पैसा कहाँ से फूकेंगे, ये मेरे कहने का मतलब है। दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल जी की सरकार है, तो करप्शन कौन कर रहा है? केजरीवाल जी कर रहे हैं या फिर बीजेपी सरकार कर? देखो वो तो एक नंबर का चोर है, केजरीवाल की तो बात ही मत कीजिए भाई साहब। हम तो उसको वोट दे के ही बहुत परेशान है। जिस दिन रामलीला मैदान में आया था, मरे हुए सांप की तरह आया था, आज सरकारी सांड की तरह हो गया। बात करने जाओ, वो कहते हैं भाई साहब खुराना साहब, ये राजनीति ना एक कोले की खान है, मैं कब तक अपना मुंह बचाऊंगा काला करने से? तो मैं अपना मुंह काला कर चुका हूँ। अब मैं 1200 करोड़ का घोटाला करूँ या कितने करोड़ का घोटाला करूँ, ये मैं पूछूंगा नहीं आपसे कि आपने मेरे को वोट क्यों दिया था। आपको पटरी के लिए लड़ रहे थे, आप भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे थे, वो बातें सब भूल जाओ। मैं 5 साल बाद आऊँगा और मेरा चैलेंज है, मैं आपके ना जूते भी पॉलिश करूँगा और थूक के चाट भी जाऊँगा। ये मेरे कहने का मतलब है। केजरीवाल जी ने तो रोजगार दे दिए, लोग पटरी जहाँ 10 लगती थी वहाँ 20 लग रही हैं पटरियाँ, लोगों को रोजगार तो और ज़्यादा दे दिया गया है। वो कहीं ना कहीं कमा रहे हैं तभी दे पा रहे हैं। आपका ऑन कैमरा है, आप हाई कोर्ट को कुछ मानते हैं? मानते हैं कुछ? हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर रखे हैं कि इनको रेडी वालों को पटरी दो, इनसे किराया लागू करो। आपके कैमरे में कितनी पब्लिक खड़ी है, मैं सबको कहता हूँ मैं 5 लाख रुपए देता हूँ, मेरी पटरी सरोज नगर में लागू करो। हाई कोर्ट के ऑर्डर भी है मेरे पास। मैं वो कहते हैं भाई साहब ये कोर्ट के ऑर्डर ना बोलना नहीं चाहता मैं, वहाँ डालो, हम किसी कोर्ट वोट को नहीं मान, ये हमारी संस्था है यार। फिर लोग किस पे विश्वास जताएं, किसे बनाएं? देखो- लोग कंफ्यूज हैं इस बात को लेके। कन्फ्यूज इसलिए नहीं है, देखो मैंने आपको बार बोला आएंगे तो मोदी जी, अगर ये कुछ हमारी प्रॉब्लम है सुन ले, मैं तो कहता हूँ भगवान करे ये 500 साल तक ना जाए सरकार। गरीबों की तो सुनो आप, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। सारा रोजगार आप अडानी या बानी को दे देंगे। भाई साहब रेडी पटरी वाले तो बेंचो पुलिस वालों को पैसा दे के मर जाते हैं, कर्जे में मर जाते हैं, कहाँ से अपने बच्चे पालेंगे? ये मेरे कहने का मतलब। अगर अडानी अंबानी के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल दागे जाते हैं, अडानी अंबानी के क्या वो अकेले काम करने वाले हैं? क्या उनके नीचे जो काम करते हैं क्या वो लोग रोजगार नहीं होता? क्या उन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है? कांग्रेस के टाइम में ये नहीं काम कर, अडवाणी ये काम नहीं करता है। ये राजस्थान में कांग्रेस का सरकार है ना, उसको कैसे काम दे दिया अडवाणी को? वहाँ भी कॉन्टैक्ट मिलती है, वही मेरा कहना है। वही बात अडानी अंबानी को जहाँ लोग एक तरफ निशाने पर रखते हैं तो उनकी वजह से ही बहुत सारा रोजगार आता है। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि उनको रोजगार नहीं मिलता, मगर हमारी तरफ भी तो गवर्नमेंट देखे यार। हम लोग तो 30 साल 40 साल से हम कांग्रेस को भी सही नहीं कह रहे, बीजेपी को भी यही सोचे। कांग्रेस को पलटा था, शायद यार बड़ा सॉलिड लीडर आया नरेंद्र मोदी जी, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। हम तो उनसे यही कह रहे नरेंद्र मोदी जी, हम कब तक कोर्ट करें, हमारी मरने की उम्र हो गई है, कोर्ट कचहरी में हमारे पास पैसा नहीं है रोटी खाने का। हम पटरी वालों को किराया लीजिए, टैक्स लीजिए, हम आपको 500 साल तक नहीं जाने देंगे। ये मेरे कहने का मतलब है। आपकी जो दुकानें हैं वो सेंट्रल के उसमें एरिया में आती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की? ऐसा है जी, ये जो मुख्यमंत्री है एनडीएमसी का है, वहाँ से आता है सरोज नगर से। जो जगह है वो आती है केंद्र के अंडर में। भाई साहब क्या है, पुलिस वालों को किस लिए रखते हैं हम? क्राइम पकड़ने के लिए, जब कर वो भाई साहब हफ्ता इकट्ठा कर रहे हैं। वो हम तो कांग्रेस के टाइम में 100 रुपये महीना देते थे, आज भाई साहब 2000 रुपये हफ्ता देते हैं। कितने टैक्स भरेंगे? टैक्स भर के व्यापारी मर चुका। ये मेरे कहने का मतलब। अब व्यापारी ने क्या विचार बनाया जो 2024 के लिए? देखिए व्यापारियों ने तो मैं आपको क्लियर कर दूं, व्यापारी पहले खा रहे थे 1 साल पहले सिर्फ कसम की बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अब वो हाथ रख के संकल्प ले रहे हैं बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम काले चोर को वोट देते मगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। दूसरा विकल्प क्या है आपके सामने? विकल्प वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम ज़्यादा बर्बाद है और कोई सरकार आएगी और बर्बाद होंगे, होना तो बर्बाद ही है। हमें उन्हें भी पता है सरकार तो इनकी हिलने वाली नहीं है, आएंगे तो मोदी, मगर वोट हम बीजेपी को नहीं देंगे।